एडी ऑल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.3 के प्रश्न संख्या 1। प्रश्न संख्या 1 क्या कह रहा है? सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। यह प्रश्नावली 1.3 में सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए यहाँ क्वेश्चन √5 हो या √2 हो, √3 हो, √7 हो, कुछ भी हो, रूल एक ही टाइप का बनेगा। हम लोग खाली 5 के जगह पे 2 धर देंगे, 3 धर देंगे या 7 धर देंगे। इसको बनाते हैं हम लोग विरोधक्ति विधि से। विधि थोड़ा सा लिख देते हैं, विरोधक्ति विधि से इसको सॉल्व करते हैं। विरोधक्ति विधि होता क्या है? जो ये दिया रहता है उसको हम लोग उल्टा मानते हैं, विरोध करते हैं। जैसे ये √5 एक परिमेय संख्या है तो हम लोग मान लेंगे कि √5 एक परिमेय संख्या है। हल करते हैं। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है जो क्या है? दिए गए के विपरीत है। जो दिए गए के विपरीत है। अब √5 एक परिमेय संख्या है, चूँकि इसीलिए ये क्या हो जाएगा, इसलिए √5 बराबर p/q, क्योंकि परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जो p/q के रूप के हो। अब √5 बराबर p/q होगा जहाँ q = not 0 और p व q सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या का मतलब होता है p व q का केवल 2 ही गुणनखंड हो। एक तो वे स्वयं से कटे और एक दूसर का 1 से। और देखो इसको दोनों तरफ हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? √5q बराबर p। अब दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग करने पर जब दोनों तरफ वर्ग करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? √5q का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर। √5 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से 5q आ जाएगा और यहाँ बराबर हो जाएगा p²। लिखेंगे, देखिए p², इससे पता चलता है कि p² का 5 एक क्या है? गुणनखंड है। 5 एक गुणनखंड है, क्योंकि इसमें इससे गुना करेंगे तो ये p² के बराबर होगा, इसलिए इसके बराबर है। तो यहाँ पे लिखेंगे चूँकि पाँच p² को विभाजित करती है इसीलिए 5, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। इसीलिए 5 p को
भी विभाजित करेगी, विभाजित करेगी, करेगी। कथन ए देखिए P5 को विभाजित करेगी। अब हम लोग मान लेते हैं, माना P बराबर 5m। यहाँ ये मानना क्या है, n तो है ही, ठीक है। P कोई इतना संख्या के बराबर है, 5m के बराबर है। चूँकि ये √5 है इसीलिए हम 5 माने। अगर √3 रहता तो 3m मानते, 2 रहता तो 2m, 7 रहता तो 7m मानते। P बराबर है 5m, तो P का मान समीकरण हम किस में डाल देते हैं, 1 में डालते हैं। P का मान समीकरण 1 नहीं, समीकरण 1 ये कुछ नहीं, इतना है, ये समीकरण 1। तो P का मान समीकरण वो में रखते हैं। P का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है 5q बराबर p²। और देखिए क्या हो जाएगा, 5q दोनों तरफ स्क्वायर हुआ है तो ये q² भी हो जाएगा, ठीक है। 5q² बराबर p का मान कितना है, 5m, 5m का स्क्वायर, 5m का स्क्वायर आ गया। अब हम इसको करेंगे गुणा भाग, तो ये होगा 5q² बराबर है 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25m², 25m²। देखिए 25m, इसको 5 से हम काट सकते हैं 5 बार में। और क्या हो गया, ये q² बराबर कितना बचा यहाँ, 5m²। तो देखिए q² का 5 एक क्या है, गुणनखंड है। q² का 5 एक गुणनखंड है। तो फिर यही बात हम लिखेंगे जहाँ ये इस कथन में लिखे हैं, जो कि 5 p² को विभाजित करते हैं, ठीक उसी प्रकार से यहाँ लिखेंगे। चूँकि 5 क्या है, 5 q² को विभाजित करती हैं, इसीलिए 5q को भी विभाजित करेगी। यह हो गया कथन बी। अब देखिए कथन ए और बी से, कथन ए और बी से, देखिए कथन ए और बी क्या है, कथन ये है P5 P को विभाजित करती है, और कथन बी है ये 5q को विभाजित करती है। तो कथन ए और बी से P व Q के एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या आया, 5 आया। कथन ए और बी से P व Q के उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 5 है। 5 है। जब उभयनिष्ठ गुणनखंड आया तो ये रूल को फॉलो किया क्या, यहाँ पे देखिए ये क्या कह रहा है कि P व Q सभाज्य संख्या है। इसका मतलब क्या है, सभाज्य संख्या है, इसका मतलब इसका कोई गुणनखंड नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे P व Q के गुणनखंड हो गया। इसलिए हमारी कल्पना
या मानना, जो हम लोग माने हैं ना कि ये एक अपरिमेय संख्या है, विरोधी शक्ति विधि से हम लोग माने हैं कि ये एक परिमेय संख्या है, तो हमारा मानना क्या हो गया, गलत हो गया। गलत हो गया, तो जब ये गलत है तो अपरिमेय संख्या है, हमारी कल्पना गलत है, गलत है। इसीलिए √5 हम लोग परिमेय माने थे, जब कल्पना गलत है, तो जब परिमेय नहीं है तो वह क्या होगा, अपरिमेय होगा। इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। देखिए, प्रूफ करने के लिए जब 2 नंबर का क्वेश्चन हो तो इतना प्रूफ आपको करना होगा और लिखना होगा, विशेष कुछ नहीं है। इस विधि का नाम न लिखेगा तो फिर भी चलेगा। हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं रिवीजन में, शॉर्ट रिवीजन में कि होता क्या है। इतना एक अपरिमेय संख्या होती है। परिमेय संख्या की परिभाषा कहती है जो कि p/q के रूप में हो, जहाँ q नॉट 0 हो और p/q सवाभाज्य संख्या हो। जब इतना है तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए, यहाँ पर 1 डाल देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5q बराबर p, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे तो 5q का स्क्वायर बराबर p²। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, 5q² बराबर p²। ये समीकरण 1 बन जाएगा। फिर ये क्या कर रहा है, देखिए p इतना 5 और q² को गुना करेंगे तब p² के बराबर आएगा। इसका मतलब है कि p का एक गुणनखंड 5 है, 5 से p² क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगी। वही लिखें, 5 p² को विभाजित करते हैं, इसलिए 5p को भी विभाजित कर लेगी। अब हम लोग मान लेंगे कि ये p है। बहुत सारे लोग यहीं तक छोड़ देते हैं, लेकिन नहीं, क्योंकि 2 नंबर के हैं तो यहाँ इतना लिखना होगा। हम लोग मान लेंगे कि p बराबर कितना है, 5m है। ये 5 ही क्यों, ये 5 तो रखना ही होगा, क्योंकि हमको सिद्ध करना है √5। तो 5 का कोई गुणनखंड ही हमको यहाँ पे लेना होगा। 10 में भी ले सकते हैं, 20 में भी ले सकते हैं, लेकिन 5 का हम क्या करेंगे, गुणनखंड लेंगे। बेटर होगा कि 5 ही लें, अच्छा रहेगा। तो 5m, p का मान समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण ये था 5q² बराबर p²। तो 5q² बराबर p², p के जगह पे 5m रखे तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25, इधर 5q² 25 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 से 25 कैंसिल हो जाएगा, 5 बार में q बचेगा, 5 केवल 5 बचेगा। और यहाँ पे देखिए, तो चूँकि 5q² को विभाजित करते इसलिए 5q को भी विभाजित करेगी। अब कथन ए और बी से क्या हो गया, p/q के उभयनिष्ठ गुणनखंड एक 5 आ गया, जिसका गुणनखंड हो वो क्या भी सवाभाज्य संख्या हो सकती है क्या, नहीं हो सकती। इसलिए हमारी कथन क्या है, गलत है। हमारी जब कथन गलत है, हम लोग कथन क्या माने थे, हमारी कल्पना गलत है। हम लोग कल्पना क्या माने थे कि √5 एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या नहीं है तो इसलिए √5 क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो गया। इस प्रकार प्रूफ होती है। धन्यवाद।